चुनावी जंग से पहले बाबूलाल और हेमंत सोरेन आमने सामने। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सीएम हेमंत का वार। सामने आया बाबूलाल मरांडी का पलटवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब बेहद कम वक्त बचा है। यही वजह है कि मौसम में सर्दी की आहट के बीच भी प्रदेश में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष में बैठे इंडिया गठबंधन से लेकर विपक्षी बीजेपी तक के नेता एक दूसरे पर आक्रामक है। दरअसल चुनाव के बीच सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाने पर ले रहे हैं। उधर जवाबी बयान लिए भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी भी फुल फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम अपने आवास पर मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया। इस संवाद में पत्रकारों ने खुलकर सवाल किए और उसका जवाब सीएम ने बेबाकी से दिया। सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव के ठिकानों पर हुए आईटी छापेमारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहां क्या हुआ, कहां क्या चल रहा है पता नहीं। आज संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत है, किस पैरामीटर पर काम करती हैं और किन किन मुद्दों पर काम कर रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है और चर्चा भी हो रही है। कई मंचों पर भी इस विषय पर चर्चाएं होती रही हैं। इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? पिछले दिनों आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले, वो कहां से आया था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है ये ठीक नहीं। 2014 के पहले इस तरीके से कार्रवाई देखने को मिला नहीं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में नेता जिस प्रकार से घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, उसी प्रकार एजेंसी अपना काम करती है। कोई भी एजेंसी अपना काम करती है, ऐसा तो नहीं है कि बाकी एजेंसी बिल्कुल बैठ जाए कि अभी चुनाव है। एजेंसी अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। चुनाव के समय हेमंत सोरेन यात्रा कर रही हैं या नहीं, किसी को भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। हम भाषण दे रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देश के नेता भी घूम रहे हैं। इसीलिए हर एजेंसी वो काम करती है जिसके लिए वो जिम्मेदार है। इसलिए उन लोगों को इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, चुनाव में जिस प्रकार से नेता अपने प्रचार में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, तो कोई भी एजेंसी होता है वो भी अपना काम करती है। ऐसा तो नहीं है बाकी एजेंसी चुनाव के समय बिल्कुल बैठ जाए चुपचाप के नहीं अभी चुनाव है, तो वो अपना एजेंसी वो अपना काम करती है, हम लोग अपना काम करते हैं। इसीलिए किसी को ये बातें नहीं होना चाहिए कि अगर हेमंत सोरेन चुनाव के समय घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देश के नेता भी घूम रहे हैं। तो हर एजेंसी को जो काम जिसके जिम्मे जो है वो काम करता है, तो इसमें उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। सर, वही राहुल गांधी भी कल जमशेदपुर दौरी कह रहे हैं कि आदिवासी को ये लोग वनवासी कहते हैं, आदिवासी का हक छीनना चाहते हैं, जो रिजर्वेशन का है वो 50% कैप को अधिक बढ़ाने की बात करेंगे और कह रहे हैं जल जंगल जमीन की बात तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए। देखिए, आदिवासियों को तो आदिवासी अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। राहुल गांधी या उनके पूर्वजों ने तो इस देश पर 55-60 वर्षों तक राज किया। जंगल की ओर लोग झांका ही नहीं था कि जंगल में भी कोई लोग रहते हैं। न वहां सड़क थी आने जाने की, न घरों में बिजली था, यानी लोगों की सभी प्रकार की समस्याएं उनके पास थी। जब हाट बाजार भी लोग पैदल जाना पड़ता था कोसों दूर, मेला देखने भी कोसों दूर, कोई बीमार हो जाए तो उनको इलाज के लिए भी न डॉक्टर पहुंच पाते थे, न डॉक्टर के यहां वो लोग पहुंच पाते थे। लोग ओझागुनी से काम चलाते थे। बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी तो बीजेपी ने जो वन क्षेत्र में लोग रहते थे वहां तक सड़क पहुंचा दिए, घरों तक बिजली पहुंचा दिए। आज वो आदिवासी गर्व के साथ कहते हैं। तो इन लोगों ने तो जंगल में सबको धकेल करके यूं ही छोड़ दिया था। उनको तो जंगल में भी कोई लोग रहते हैं उसके बारे में कभी उन्होंने चिंता नहीं की। अगर किसी ने कोई चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने की।
पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप बात हटिए नरेंद्र मोदी जी। आप कहीं भी गांव तक देखिए सड़क पे पहुंच गई, घरों में आप जाएंगे तो देखिए बिजली पहुंच गई। आखिर 55-60 वर्षों तक राज किया कांग्रेस ने, उनके परिवार ने, उनके कुल खानदान ने क्या किया लोगों के, आदिवासियों के लिए? तो आदिवासियों को तो उन्होंने जंगल में यूं ही छोड़ दिया था लावारिस। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आज तक आदिवासियों को जमीनों से किसने उजाड़ा? एचईसी बना, हजारों लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, आज तक न्याय नहीं मिला, आज भी लोग आंदोलन करते। जितनी भी बड़े बड़े खदान, कल कारखाने खुले, सब जगह यही हालत है। आप जरा बताइए इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष, अब तो तीसरा टर्म हो गया, कहीं भी कोई बता दे कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल क्या उजाड़ा हो? बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लोगों को बसा रहे हैं, घर दे रहे हैं, पक्के मकान उपलब्ध करा रहे हैं ताकि गरीब भी पक्के मकानों में रह सके। तो इसलिए ये कहना वो सिर्फ राजनीति करते हैं। भाई आप 55-60 साल तक थे, और राहुल गांधी को तो कहेंगे कि एचईसी इलाका ही घूम ले, कितने लोगों को, कहां चले गए वो लोग? आज भी उन लोगों का आता पता नहीं है, रोज आंदोलन करते, वहां संघर्ष समिति बनी हुई है, जितना भी जगह जाएंगे। उन्होंने कारखाना खोला उन्हीं के पीरियड में, लेकिन लोगों को विस्थापित हुए, न्याय नहीं मिला उन लोगों को। हम लोगों ने तो कहा कि इस बार सरकार बनते ही पुनर्वास आयोग गठित करेंगे, जो इस प्रकार के जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, कोशिश होगी कि उन सबको न्याय मिले। तो कोई उत्तर नहीं हुआ। ये आदिवासियों की राजनीति करते हैं। भाई आप राज्य में मुख्यमंत्री हो, आप उनको वोटर बना रहे हो, आधार कार्ड से उनको जोड़ रहे हो, उनके लिए जमीन जायदाद आप बंदोबस्त कर रहे हो। जब हम घुसपैठ की बात करते हैं वो कहता है घुसपैठ हुआ ही नहीं है। दोनों बातें वो करते हैं। हाईकोर्ट में कहा कि भाई भारत सरकार के गृह सचिव और राज्य सरकार के गृह सचिव मिलकर के कमेटी बनाएंगे ताकि सर्वे करें कि भाई घुसपैठ हुआ है तो कहां हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप दोनों बातें बोलते हैं। भाई आपका काम है, राज्य के अंदर में कोई भी इलीगल प्रवेश करता है, आपने देखा होगा होटल में भी आप और हम रहते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ लेता है, भाई कौन है, कहां से आए हैं, और उसको प्रत्येक दिन उसको थाना को रिपोर्ट करते हैं। तो आपने तो कभी नहीं कहा कि भारत सरकार से कि भाई इस रास्ते से लोग घुस रहे हैं, यहां बड़ी आबादी बिगड़ रही है, डेमोग्राफी, यहाँ के आदिवासियों की पॉपुलेशन कम हो रहा है, जिसकी आप राजनीति करते हैं, इसलिए आप हमें मदद करिए। आप तो कुछ कर नहीं रहे। जी मैं कह सकता हूं पहले चरण में भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है, एनडीए गठबंधन आगे है, और इस बार चुनाव परिणाम के बाद आप देखेंगे बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। कहाँ जा रही है बकरी लेके? दीदी घर का हालत बहुत खराब, तो सोच रहे हैं इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा। पर जेएमएम वालों ने तो वादा किया था विधवाओं को विशेष अनुदान योजना मिलेगा, तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। और तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो विशेष अनुदान योजना नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in